उत्तराखंड की वीर भूमि लैंसडाउन आज देशभक्ति के रंग में रंगी दिखाई दी, जहां शहीदों की अमर गाथाओं को नमन करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे। यहां आयोजित हुए भव्य शहीद सम्मान समारोह, जिसमें वीरता और बलिदान की गूंज हर ओर सुनाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले अमर शहीद गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किया और शहीदों की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, गब्बर सिंह नेगी जैसे अमर सपूतों की बदौलत ही हमारा देश आज सुरक्षित है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद सम्मान यात्रा की झलकियां देखी और विभिन्न जनपदों से लाई गई शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी से भरे ताम्र कलशों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, यह सैन्य धाम सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि अमर आत्माओं का प्रतीक है, जहां शहीदों के आंगन की पावन मिट्टी लाई जा रही है और यह उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित किया है। उन्होंने बताया कि शहीद सम्मान यात्रा 2.0 शहीदों और उनके परिजनों के आंसुओं का सम्मान है और यह सैन्य धाम आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय सेवा के प्रति प्रेरित करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। भूमि क्रय पर सैनिकों को 25% तक की स्टाम्प ड्यूटी छूट दी जा रही है। अब तक 28 शहीद परिजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है और 13 प्रकरणों की प्रक्रिया जारी है। वहीं आवेदन की समय सीमा भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन और आधुनिक उपकरण जैसी सुविधाएं दे रही है। वहीं भारत आज रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर और विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। उन्होंने आह्वान किया है कि जैसे एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया था, वैसे ही अब एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान चलाया जाएगा। शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि देश की सीमाओं पर, देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। सेना के प्रति उनका सम्मान होगा। जो हमारी देवभूमि है, देवभूमि वीर भूमि भी है और पूरे देश के लिए हजारों की संख्या में, आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देवभूमि से जुड़े हुए वीर योद्धा देश की सीमाओं पर तैनात हैं। उन सभी का सम्मान हो, उन सभी के परिवारों के कल्याण के लिए लगातार हम योजनाएं बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सैनिकों के लिए हो या सैन्य परिवारों के लिए हो, अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य के अंदर भी हमने, जहां पहले शहीद होने वाले उनके परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए होती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपया किया है, क्योंकि ये सैन्य भूमि है। और भी जो अनेक सुविधाएं हैं हमने यहाँ पर उसको बढ़ाया है और भविष्य में भी पहले जो सैनिक शहीद होते थे उनके परिजनों को आवेदन करने के लिए, रोजगार के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित था, 2 वर्ष के अंदर करना होता था, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। अभी तक 28 लोग उनके परिजन सेवा में सेवारत हो चुके हैं। 13 लोगों की प्रक्रिया अभी गतिमान है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश किए गए हैं कि जहाँ भी हमारे सैनिकों के परिजन, उनके आश्रित, जिन्होंने भी वहाँ पर अपना आवेदन किया है, उनको तत्काल इस सेवा में लगाया जाए। देश की शहादत में एक और जवान